नमस्कार। स्टार एस्ट्रोलॉजी में बहुत बहुत अभिनंदन। दर्शकों, आज का विषय है कि दारा कारक चंद्रमा नवमांश कुंडली में किस प्रकार के फल देता है। अब दारा कारक ग्रह वो होता है जो कि कुंडली में सबसे कम डिग्री पर होता है। अब यदि नवमांश कुंडली में चंद्रमा दारा कारक बनकर बैठ जाए तो वो किस प्रकार के फल देगा। अब चंद्रमा जो है वो एक भावनात्मक ग्रह है, भावुकता प्रधान ग्रह है। तो स्वाभाविक रूप से जो स्पाउस होगा, आपका जो जीवन साथी होगा, वो काफ़ी भावुक प्रकृति का होगा, बहुत ही इमोशनल होगा। और जैसे कि चंद्रमा अपनी कलाएं बदलता रहता है कि शुक्ल पक्ष में उसकी बढ़ती हुई कलाएं रहती हैं और कृष्ण पक्ष में घटती हुई कलाएं रहती हैं। तो जो स्पाउस होगा उसके मूड स्विंग बहुत हो सकते हैं, मानसिक स्थिति में उतार चढ़ाव हो सकता है कि एक पल तो काफ़ी खुश हो सकता है, दूसरे पल काफ़ी दुखी भी रह सकता है या निराश हो सकता है। लेकिन चूंकि चंद्रमा माता का कारक होता है तो जो स्पाउस होगा उसमें केयरिंग नेचर आ जाएगी। जैसे माता अपने बच्चे की केयर करती है, उसी प्रकार जो स्पाउस होगा, जो जीवन साथी होगा, वो काफ़ी केयरिंग प्रकृति का होगा, बहुत ही ख्याल रखने वाला होगा। यदि किसी प्रकार से आप अपने जीवन साथी को भावनात्मक रूप से सहयोग नहीं दे पाते हैं तो वहाँ पर जो जीवन साथी होगा वो काफ़ी निराशावादी भी हो सकता है, उसके मूड स्विंग भी हो सकते हैं। अब ऐसे जो जीवन साथी होते हैं वो काफ़ी घरेलू प्रकृति के होते हैं। उनकी ये प्रकृति होती है कि वो अपने घर को काफ़ी व्यवस्थित ढंग से रखें। उनका जो ध्यान केंद्रित होता है वो अपने घर पर होता है। घर को कैसे अच्छा बना लें, कैसे डेकोरेट कर लें, किस प्रकार सुव्यवस्थित रूप से घर को रखें, ये उनकी प्रकृति होती है। अब चंद्रमा किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, इसको ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही नवमांश कुंडली में यदि दारा कारक ग्रह चंद्रमा है तो वो किन ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा है और किन ग्रहों के साथ बैठा है, इस पर भी फल में अंतर आ जाएगा। मान लीजिए कि दारा कारक ग्रह किसी भाव में बैठा है लेकिन वो किसी पाप ग्रह के साथ बैठ गया। जैसे चंद्रमा यदि दारा कारक है और शनि के साथ बैठ गया तो वहाँ पर स्पाउस को परेशानी भी हो सकती है, वो दुखी रह सकता है, परेशान रह सकता है, मूड स्विंग उसके काफ़ी हो सकते हैं। और जो उसकी कुछ प्रकृति है उसमें भी शनि के गुण कुछ आ जाएंगे, जैसे कि कुछ निराशावादी होना, अकेला रहना। यदि बृहस्पति के द्वारा दृष्ट है दारा कारक चंद्रमा तो ये काफ़ी शुभ होगा। वहाँ पर काफ़ी यश पाने वाला होगा जीवन साथी, काफ़ी शुभ गुणों वाला होगा और ज्ञानी भी होगा। तो यदि शुभ ग्रह के द्वारा दारा कारक देखा जाता है चंद्रमा तो वहाँ पर जातक में शुभ गुणों की वृद्धि होती है और जीवन साथी से आपको सुखों की प्राप्ति होगी। अब ये भी देखना आवश्यक है कि जो दारा कारक चंद्रमा है वो किस भाव में बैठा हुआ है, उसके अनुसार फल में परिवर्तन आ जाएगा। अब यदि दारा कारक चंद्रमा है और वो लग्न में ही बैठा है तो ये दिखाता है कि जीवन साथी का आपसे काफ़ी अच्छा संबंध होगा। आप में और जीवन साथी में एक दूसरे के लिए केयरिंग नेचर होगी, जीवन साथी का आपके प्रति लगाव होगा और आप में और जीवन साथी में अच्छा समन्वय होगा। लेकिन यदि चंद्रमा किसी अशुभ ग्रह के द्वारा देखा जाए तो वहाँ विपरीत फल प्राप्त हो सकते हैं। यदि चंद्रमा दूसरे भाव में बैठा है दारा कारक बनकर तो वहाँ जो जीवन साथी होगा काफ़ी मनी माइंडेड हो सकता है, धनवान होगा, लेकिन उसका एम जो होगा वो धन एकत्रित करने का होगा। वाणी उसकी सौम्य हो सकती है। यदि चंद्रमा शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है तो काफ़ी अच्छी वाणी होगी, अच्छा बोलने वाला होगा, काफ़ी सुंदर नाक नक्श वाला होगा, सुंदर आँखों वाला हो सकता है।
यदि चंद्रमा दारा कारक होकर तीसरे भाव में बैठा है, यदि शुभ ग्रह के साथ बैठा है, शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, या मित्र राशि में बैठा है, तो वहाँ पर काफ़ी शुभ फल देगा। ऐसा जो जीवन साथी होगा उसका भाई बहनों के साथ काफ़ी अच्छा समन्वय होगा। ट्रैवलिंग का शौकीन हो सकता है, यात्राओं का शौकीन होगा, विदेश यात्रा करने वाला होगा, या धार्मिक यात्राओं का भी शौकीन होगा। कम्युनिकेशन उसका अच्छा होगा। वैसे भी चंद्रमा जिनका दारा कारक है, तो ऐसे जीवन साथी जो होते हैं वो काफ़ी सोशल होते हैं। चंद्रमा यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो दारा कारक होकर, तो ऐसा जो जीवन साथी होगा काफ़ी परिवार से घुल मिलकर चलने वाला होगा, घरेलू होगा, और घर के ऊपर उसका सारा ध्यान केंद्रित होगा। कैसे अपने घर को अच्छा बना लें, कैसे घर को डेकोरेट कर लें, अच्छे वाहन हो उसके पास हो सकते हैं। यदि चंद्रमा दारा कारक होकर पंचम भाव में बैठा है, तो ऐसा जीवन साथी जो होगा वो काफ़ी क्रिएटिव होगा। वैसे भी चंद्रमा एक कलात्मक ग्रह है और क्रिएटिविटी को दिखलाता है, तो यदि पंचम भाव में दारा कारक होकर चंद्रमा बैठता है, तो वहाँ जीवन साथी काफ़ी क्रिएटिव होगा। यदि चंद्रमा यहाँ शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो, जैसे मान लीजिए शुक्र के साथ पंचम भाव में बैठ गया, तो काफ़ी रोमांटिक किस्म का हो जाएगा ऐसा जीवन साथी। या बृहस्पति के द्वारा देखा जा रहा हो तब भी काफ़ी शुभ फल देगा। लेकिन इसके विपरीत यदि अशुभ ग्रह के साथ बैठ गया, चंद्रमा मान लीजिए पंचम भाव में राहु के साथ बैठ गया, तो वहाँ पर यह कहा जा सकता है कि रोमांस की कमी हो जाएगी, प्रेम की कमी हो जाएगी जीवन साथी में। यदि दारा कारक चंद्रमा छठे भाव में बैठ गया, तो ये अशुभ स्थिति है। छठे भाव में यदि दारा कारक चंद्रमा बैठता है, तो जीवन साथी के साथ शत्रुता हो सकती है, आपके साथ वो शत्रुवत व्यवहार कर सकता है, या रोगी हो सकता है, परेशानियों में घिरा रहने वाला हो सकता है, कोई ना कोई परेशानी उसको घेर सकती है, शत्रु परेशान कर सकते हैं। यदि दारा कारक चंद्रमा सप्तम भाव में है, तो ये शुभ स्थिति होती है। यहाँ जो जीवन साथी होता है उसका आपके साथ काफ़ी अच्छा समन्वय होगा, मिलजुल कर काम करने वाला होगा। यदि कोई बिजनेस करना चाहें आप और जीवन साथी मिलकर, तो वो भी काफ़ी अच्छा होगा यदि दारा कारक चंद्रमा सप्तम भाव में बैठा हो नवमांश कुंडली में। यदि दारा कारक चंद्रमा अष्टम भाव में बैठा है, तो ये भी शुभ स्थिति नहीं है। यहाँ पर आप अपने जीवन साथी से दुखी रह सकते हैं, या जीवन साथी भी पीड़ित रह सकता है, किसी रोगों से पीड़ित हो, या अचानक से कोई उसके ऊपर विपत्तियाँ आ जाएं। तो चंद्रमा का दारा कारक होकर अष्टम भाव में बैठना शुभ नहीं है। यदि पाप ग्रहों के द्वारा देखा जाए अष्टम भाव में, तो काफ़ी अशुभ हो जाएगा। वहाँ पर जीवन साथी को स्वास्थ्य को लेकर परेशानी आ सकती है। लेकिन यदि शुभ ग्रहों के द्वारा देखा जाए, तो वहाँ पर जो अशुभ फल हैं उसमें कमी आ जाएगी। अब दारा कारक यदि आत्मकारक ग्रह के द्वारा देखा जाता है, तो ये काफ़ी शुभ होता है। लेकिन उसमें ये देखना होगा कि आत्मकारक ग्रह जो है वो शुभ ग्रह है या अशुभ ग्रह। दारा कारक चंद्रमा यदि नवम भाव में बैठा है, तो ऐसा जो जीवन साथी होगा काफ़ी स्पिरिचुअल होगा, घूमने फिरने का शौकीन होगा, विदेश यात्राएं करेगा, तीर्थ यात्राएं करेगा, और भाग्यशाली भी काफ़ी होगा। तो नवम भाव में यदि दारा कारक चंद्रमा बैठा है, तो ये काफ़ी शुभ स्थिति होती है। लेकिन इसमें यह ध्यान देना होगा कि दारा कारक किन ग्रहों के साथ बैठा हुआ है। अब मान लीजिए नवम भाव में तो दारा कारक बैठा है, लेकिन साथ में ग्रांत कारक ग्रह भी उसके साथ बैठ गया, तो वहाँ पर ये अशुभ स्थिति हो जाएगी, और जो चंद्रमा के शुभ फल हैं वहाँ पर कमी हो जाएगी। यदि दारा कारक ग्रह दशम भाव में बैठा है और चंद्रमा बन रहा है दारा कारक, तो जो ऐसा जीवन साथी होगा वो काफ़ी वर्कोलिक होगा, कर्म करने वाला होगा, करियर ओरिएंटेड होगा। किसी ऐसे व्यवसाय में हो सकता है जो चंद्रमा से संबंधित हो, जैसे जल से संबंधित व्यवसाय में हो सकता है, या यदि चंद्रमा उसका बलवान हुआ तो नेवी में हो सकता है, मर्चेंट नेवी में हो सकता है यदि चंद्रमा के साथ बुध बैठा हो। चंद्रमा यदि
दारा कारक होकर नवमांश कुंडली के एकादश भाव में बैठा है तो ये भी शुभ स्थिति होती है। यहाँ पर काफ़ी धनी होगा जो आपका जीवन साथी होगा। इनकम के उसके काफ़ी अच्छे स्रोत होंगे, साथ ही उसके मित्र भी काफ़ी होंगे। बड़े भाई के साथ उसके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन ये निर्भर करता है कि चंद्रमा किन ग्रहों के साथ बैठा है। यदि अशुभ ग्रहों के साथ बैठ गया, जैसे चंद्रमा यदि राहु के साथ बैठ गया या शनि के साथ बैठ गया, तो वहाँ पर इनकम में कमी हो जाएगी या आय के लिए परेशान हो सकता है। या राहु के साथ बैठ गया तो कोई उसको चीट कर सकता है या मित्र उसके साथ धोखा दे सकते हैं। दारा कारक चंद्रमा यदि 12वें भाव में है तो यहाँ ये दिखाता है कि जो स्पाउस होगा उसका कोई विदेश से संबंध हो सकता है। यदि वो नौकरी करता है तो हो सकता है कि वो विदेश में नौकरी करता हो या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी कर सकता है। ऐसा जो जीवन साथी होता है वो खर्चीला भी होता है, थोड़ा खर्च की अधिकता रहती है। विदेश यात्राएं करने वाला होगा या धार्मिक यात्राएं भी कर सकता है। अब चंद्रमा यदि शुभ ग्रह के द्वारा देखा जा रहा है, बृहस्पति के द्वारा मान लीजिए देखा जा रहा है दारा कारक चंद्रमा, और 12वें भाव में बैठा है तो वहाँ पर काफ़ी स्पिरिचुअल प्रकृति का होगा। लेकिन यदि अशुभ ग्रहों के द्वारा देखा जा रहा हो या अशुभ ग्रहों के साथ बैठा हो, चंद्रमा दारा कारक है, उसके साथ शनि बैठ गया, तो विदेश में यदि रहता है तो वहाँ वो परेशान हो सकता है किसी कारणों से और उसके खर्चे भी अधिक होंगे। तो इस प्रकार दर्शकों आपने जाना कि दारा कारक ग्रह यदि चंद्रमा हो और वो नवमांश कुंडली के विभिन्न भावों में बैठा हो तो किस प्रकार के फल देता है। तो आशा है कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। दर्शकों यदि वीडियो पसंद आया है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकें। और मेरा इंस्टाग्राम पर भी अकाउंट है, तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझको फॉलो करिए और लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।